बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा ईमानदार और मेहनती थी। वो बहुत काम किया करती थी। हर रोज टुनटुनी चिड़िया सुबह सवेरे सूरज निकलते ही जंगल में दाना इकट्ठे करने के लिए निकल पड़ती। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। वो दोनों बहुत आलसी थे और कोई काम नहीं किया करते थे, बस काम करने वाले पक्षियों का मजाक उड़ाया करते थे। गोरी, देख रही हो वो टुनटुनी टुनटुनी कैसे गई सुबह सवेरे दाना लाने। हम लोग तो कहीं से भी चोरिया करके भी खा लेते हैं। ये टुनटुनी भी ना बहुत पागल सी लगती है गोरी। ये रोज रोज मेहनत करती है और मेहनत करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा जीवन तो हम व्यतीत कर रहे हैं। हाँ कालू जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये पागल टुनटुनी कैसे कैसे इतना मेहनत कर लेती है। हम लोगों से तो मेहनत होता नहीं कालू जी, ये सही में पागल हो गई है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। अरे बाप रे, मुझे तो लकड़ियाँ ढूंढना था, क्योंकि ठंडी का मौसम अब नजदीक है। आखिरकार ठंडी का मौसम आ ही जाएगा। मुझे अपना घर बनाना था। मैं लकड़ियाँ जंगल में ढूंढ के रहूंगी लकड़ियाँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और आखिरकार वो लकड़ियाँ ढूंढ भी लेती है। टुनटुनी चिड़िया एक अच्छे खासे पेड़ पे उन लकड़ियों का सुंदर सा घर बनाती है और बहुत मेहनत करती है और अपने घर को बहुत ज्यादा अच्छा और मजबूत बनाती है। टुनटुनी चिड़िया को इतना मेहनत करता देख कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पर आते हैं। टुनटुनी, पहले तो ये बता, तू इतना मेहनत कर कैसे लेती है? शायद तू पागल तो नहीं हो गई? हम लोगों से तो सुबह उठा भी नहीं जाता। इतने सुबह सवेरे तू दाना लाने के लिए निकल पड़ती है। तू लग रही है पागल हो गई है। पागल हो गई है टुनटुनी, तू पागल हो गई है। गोरी बहन और कालू भैया, पागल मैं नहीं, आप लोग हो गए हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम आने वाला है और जंगल में जाके देखिए सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। बस आप ही लोग अपना घर नहीं बना रहे हैं। अगर ठंडी का मौसम आ गई ना, तो आप लोग ठंडे से कपकपाते रहेंगे। पागल तो आप लोग हो गए हैं। टुनटुनी, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई थी कि इतनी छोटी सी हो और इतना मेहनत मत किया करो, नहीं तो मेहनत करते करते और भी छोटी हो जाओगी टुनटुनी। टुनटुनी, हम लोग तो कहीं से भी अपना जुगाड़ कर लेंगे। तू तो शायद इसमें भी नहीं रह पाएगी। इतना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया का तो बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दिया था उन दोनों कौवे ने, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। भगवान, इन दोनों काले कौवों को कौन समझाए कि मेहनत करना ही पक्षियों का काम है, लेकिन ये तो बस आलस करते हैं। ठंड में इनको पता चलेगा कि घर बनाना कितना जरूरी था, तब ये ठंड से कपकपाएंगे ना, तब ये मेरे पास ही आएंगे। मुझे पता है। 1-2 महीने और गुजर जाते हैं और आखिरकार जंगल में ठंड का मौसम आ ही जाता है। जंगल में ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने तो सब तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अपना नया घर भी बना ली थी और दाने भी इकट्ठा कर ली थी। टुनटुनी चिड़िया तो अपना जीवन खुशी खुशी उस ठंड में बिता रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी उस ठंड में कपकपा रहे थे। ना उसके पास कोई अच्छा सा घोंसला था और ना ही घर और ना ही दाना। वो लोग तो बहुत पछता रहे थे। अरे कालू जी, आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं ऐसे ठंड में नहीं रह पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया हम लोगों से सही ही कहती थी। अगर हम लोगों ने मेहनत किया होता तो बिल्कुल आज टुनटुनी चिड़िया की तरह अपने जीवन खुशी खुशी इस ठंड में बिताते। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई कालू जी। गोरी, फिर तुम रो क्यों रही हो? चलो ना टुनटुनी चिड़िया के पास। टुनटुनी चिड़िया शायद हमारी कोई मदद कर दे। चलो चलो, जल्दी चलो गोरी, अब यहाँ पे ठंड में हम लोगों को नहीं मरना। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मदद के सहारे टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे कौवो, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो?
ठंड में भी अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लोगे तो जाओ ना, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मैं मेहनत किया करती थी तो तुम लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे। तुम लोग जाओ और ठंड में मरो, मैं बहुत मेहनत की हूँ तब आज सुकून से जी रही हूँ कौवे, तुम लोग जाओ। मुंह लटका के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ठंडे ठंडे बर्फ में अपना दिन रात रो रो के गुजारते हैं। इसीलिए कहते हैं मेहनत करना कोई बुरा बात नहीं होता, लेकिन लालच करना और आलसपन करना बहुत बुरा बात होता है। जैसे आज आप लोग कौवों को ही देख लो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पीहू चिड़िया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी रहा करती थी। वो दोनों दोस्त थे, लेकिन गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से हर बार धोखा करती थी, हर बार। अरे अरे टुनटुनी, चलो चलो हम लोग जंगल से दाना ढूंढ कर आते हैं। चलो टुनटुनी, बहुत समय हो गया, कोई फल वल मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। चलो हम लोग एक फल ढूंढने चलते हैं। अरे अरे गोरी, सुन लो, हर बार की भांति इस बार भी तुम मेरी दाना लेके मत भागना, वरना सोच लो मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। अरे अरे टुनटुनी, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से दाना लाने चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं कि टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा आम का फल नजर आता है और टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहीं पे रुक जाते हैं। अरे अरे गोरी, देखो तो कितना सुंदर एक आम का फल मिला है। चलो चलो हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कहीं ये आम धूप लगने की वजह से सड़ न जाए। गोरी, देखो तो ये कितना प्यारा आम है। अरे अरे हाँ चिड़िया, मुझे भी पता है कि आम कितना सुंदर है, लेकिन ऐसे रौदे में खाने से तो अच्छा है हम लोग उस बड़ी डाल पे चले और मजे से मस्त ठंडी छांव में खाते रहेंगे जितना देर भी ये आम खाए हम लोग। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही गोरी कौवी नाटक करने लगती है। अरे अरे टुनटुनी, मैंने थोड़ा धूप में क्या घूम लिया, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। जल्दी जाओ टुनटुनी, प्लीज मेरे लिए तुम पानी ला दो। हाँ, बहुत जोरों की प्यास लगी है टुनटुनी, जाओ। टुनटुनी चिड़िया इतना कहते ही जल्दी नदी पर से पानी लेने चली जाती है। इधर गोरी कौवी तुरंत वो मीठा आम का फल लेके पार हो जाती है। जब बेचारी टुनटुनी चिड़िया आती है तो देखती है वहाँ पर ना गोरी कौवी है, ना वहाँ पे वो मीठा बड़ा आम। हे भगवान, ये गोरी की बच्ची आज फिर मुझे ठग के चली गई। इसका तो कुछ उपाय लगाना ही होगा। मैं अपनी खुराफाती आइडिया को बुलाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा पटाखों की दुकान पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से एक बम लेकर सीधा बंटी कबूतर के पास आती है। अरे अरे बंटी भैया, देखो तो आज फिर वो चीटिंगबाज गोरी मुझसे मेरा मीठा आम का फल छीन के भाग गई। मैं तो उसे आज नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये देखो काला बम लिया है, इसी बम को अमरूद में भर के उसे खिला दूंगी। आपके पास एक भी अमरूद हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अरे अरे, ये लो टुनटुनी, ये लो। इसमें तो मैं पीछे नहीं रहता, क्योंकि वो गोरी की बच्ची मेरे घर में से भी कुछ कुछ चुरा के ले जाती है, इसीलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लो, और इस बम को इस अमरूद के अंदर भर दो और अच्छा सबक मिलना चाहिए उस गोरी कौवी को। बंटी कबूतर अमरूद का फल दे देता है और टुनटुनी चिड़िया उस अमरूद और बम को एक में मिक्स कर देती है और वो अमरूद लेकर टुनटुनी चिड़िया सीधा गोरी कौवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन, ये अमरूद खा। दरअसल वो क्या है ना, बंटी कबूतर आज अपने ससुराल से आया है और उसके पास बहुत अमरूद थे। उसने मेरे को 2 दिए, मेरा पेट भरा था, सोचा कि अपनी सहेली गोरी के लिए भी ले जाऊं।
ना सुनकर गोरी कौवी बगैर सोचे समझे वो अमरूद को खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सीधा वहाँ से भाग जाती है और जोर का बम ब्लास्ट होता है और गोरी कौवी का मुंह पहले से ही काला था और भी काला हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी और गोरी कौवी बहुत शरारती थी। गोरी कौवी के सामने के ही पेड़ पे बंटी कबूतर रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत शरीफ कबूतर था। बंटी कबूतर वहाँ पर से नदी पर से पानी भरने चला जाता है। बंटी कबूतर जैसे ही वहाँ से पानी पीने जाता है कि गोरी कौवी जाके उसके घोंसले में पानी डाल देती है। अब आएगा मजा। उस तोते को मैं इस काम में फंसा दूंगी। बंटी कबूतर को बोलूंगी कि तोता यहाँ पे आया था और क्या किया मुझे नहीं मालूम। बंटी कबूतर तोते को ही पीटने लगेगा। इतना कह के गोरी कौवी अपने घोंसले पर चली जाती है। गोरी कौवी जाके अपने घोंसले में शांति से बैठ जाती है। गोरी कौवी ऐसे जाके बैठ जाती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। थोड़ा देर बाद बंटी कबूतर भी नदी पर से पानी पीकर वापस वहाँ से चला आता है। बंटी कबूतर पानी पीकर आता है तो उसे अपना घोंसला गीला लगता है। वो गोरी कौवी के पास पूछने चला जाता है। अरे अरे गोरी, मेरा घोंसला तो बहुत गीला है। लग रहा है मेरे घोंसले में जाके किसी ने पानी डाल दिया हो। तुमने देखा किसने मेरे घोंसले में पानी डाला? मेरा घोंसला तो बहुत ज्यादा गीला है। आज रात को मैं कैसे सोऊंगा? हे भगवान, बस तुम नाम बताओ गोरी, किसने डाला मेरे घोंसले में पानी? अरे अरे बंटी भैया, मुझे क्या पता, मैं तो सोई हुई थी। सो के उठी तो देखी आपके घोंसले के बगल से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और फिर से यहाँ आके बैठ गई। इतना सुनते ही बंटी कबूतर बिना समझे सोचे मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अच्छा, ओए होए, देखो तो मेरा घोंसला गीला करके ये इधर बैठा है। ओए मिट्ठू का बच्चा, उठ खड़ा हो, बताओ मुझे कि तुमने मेरा घोंसला क्यों गीला किया? जल्दी उठ। अरे यार बंटी, मैं तुम्हारा घोंसला क्यों गीला करूंगा? बताओ तो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा घोंसला गीला करूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा घोंसला किसने गीला किया। अच्छा बंटी, तुम ही सच बोल रहे हो। वहाँ पे गोरी कौवी थी तो गोरी कौवी ने नहीं देखा कि किसने पानी डाला और किसने पानी नहीं डाला। तुम झूठ बोल रहे हो बंटी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के ऊपर टूट पड़ता है और मिट्ठू तोते को मारने लगता है। मिट्ठू तोता बेचारा घायल हो गया था। वो चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया, पता नहीं बंटी कबूतर के घोंसले में किसने पानी डाला, लेकिन बंटी कबूतर ने आके मुझे ही पीट दिया क्योंकि गोरी कौवी ने मेरा नाम फंसा दी थी। मुझे तो लग रहा है गोरी कौवी ने ही बंटी कबूतर के घोंसले में पानी डाला होगा और मेरा नाम फंसा दी होगी उस दुष्ट कौवी। अरे मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं उस गोरी की बच्ची से बदला ले लूंगी और इतना खतरनाक बदला कि वो दोबारा किसी को तंग करने का सोचेगी ही नहीं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधे कौवी के पास जाती है। अरे कौवी, क्या बताऊं, पहाड़ों की तरफ है ना बड़ा जामुन का पेड़। उस जामुन के पेड़ पे एक घोंसला है और उस घोंसले में 2 बड़े-बड़े अंडे हैं। मैं जा रही हूँ और वो अंडा ले आऊंगी और घर में मस्त ऑमलेट बना के खाऊंगी। इतना सुनते ही गोरी कौवी शॉर्टकट रास्ता मार के वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया माही चील को जाके सारी बात बता देती है कि गोरी कौवी उसका अंडा पीने गई है। इतना सुनते ही माही चील तेजी से अपने घोंसले की तरफ आती है। माही चील जाके सीधा गोरी कौवी को पीटने लगती है। माही चील गोरी कौवी को बहुत पीटती है। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया, मिट्ठू तोते का बदला तो पूरा हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।